मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स। आज बात करेंगे वृषभ राशि की। 1 जनवरी 2021 नव वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां लाए, धर्म अर्थ काम और यश की आपके जीवन में वृद्धि हो। पिछले वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से और कोविड-19 के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से सब कुछ जैसे रुक गया था, पर अब मैं प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, मित्रों के साथ और अपने परिवार के साथ सुख के साथ रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव वाली ये वृषभ राशि। कृतिका नक्षत्र जिसके स्वामी सूर्य हैं उसके 3 चरण हैं, रोहिणी जिसके की स्वामी चंद्रमा है उसके 4 चरण हैं, मृगशिरा के 2 चरण हैं। यानी सूर्य, चंद्र और मंगल के प्रभाव वाली ये राशि। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, इमोशनल होते हैं, जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और लगभग वो सभी कुछ प्राप्त करते हैं अपने मेहनत से, श्रम से, धीरे धीरे, और ये सफलतम व्यक्तियों में गिने जाते हैं। उसके कारण है इनके द्वितीयेश और पंचमेश बुध होते हैं। वाणी की स्पष्टता, बोलने की महारतता इनको प्रकृति से ही मिलती है। और चूंकि वृषभ राशि है, इसके स्वामी शुक्र हैं, रूप के, ऐश्वर्य के, धन के, और ये इनको स्वाभाविक प्रेम होता है। चित्रकला हो या इसी के साथ साथ ज्ञान की बात हो। भाग्य का स्वामी इनका शनि होता है, तो आध्यात्मिक फिलोसफर, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफी आगे इनमें रुचि देखी जाती है। तो ये इनकी कुछ विशेष बातें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ यानी बैल यानी हृष्ट पुष्ट होते हैं, मस्त होते हैं, लेकिन जब क्रोध आ जाता है तो फिर क्रोध भी काफी तेज होता है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की, कैसा रहेगा पहली, दूसरी, तीसरी तारीख का तरीका। शनि गुरु की युति भाग्य स्थान पे है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इनका यश कीर्ति बहुत फैलने वाला है। सूर्य बुध इनके अष्टम भाव में है, सूर्य इनके चतुर्थेश और बुध इनके पंचमेश। यानी इस वक्त काफी गूढ़ चिंतन, गहराई के साथ, कहीं ना कहीं जैसे अन्वेषक लोग होते हैं या खोजबीन करने वाले लोग होते हैं, सीआईडी सीबीआई के लोग होते हैं, ऐसी इनकी विचारधारा रहेगी। गहन चिंतन की बातें रहेंगी और बच्चों के साथ भी इनके संबंध अनुकूल होते हुए दिखाई देते हैं। और वैसे भी दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं। आइए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात करते हैं। पहली तारीख की स्थिति, मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा और ये एटीट्यूड इनके लिए शुभता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 2, 3, 4, 2 को गणेश चतुर्थी व्रत और 2 तारीख की स्थिति कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छे निर्णय लेंगे दृढ़ निश्चय के साथ। योग, प्राणायाम और माता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी शुभ रहेगा। 3, 4, 5, 3 को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, लग्नेश है और इसी के साथ साथ षष्ठेश भी है। अब ये लग्नेश जब अष्टम भाव में आता है, वो आर्थिक दृष्टिकोण से संकट पैदा करता है, लेकिन शुभ बात यह है अष्टमेश को निस्ता भंग मिला है और वो आयेश भी है, वो इनके भाग्य स्थान में है। तो विदेश से इनको धन प्राप्ति के योग या विदेश यात्रा की कहीं कोई बातचीत चल सकती है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। 4, 5, 6, 4 को बुध का मकर राशि में प्रवेश, बुध इनका द्वितीयेश और पंचमेश होकर भाग्य स्थान में आ गया। ये बहुत उत्तम योग है। ये आने वाले 2-3 महीने आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत समृद्धि वाले होंगे। बच्चों के लिए भी शुभ रहेगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लाभदायक, मित्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के योग दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ आगे चलते हैं 5, 6, 7 तारीख। 5, 6, 6 को रुक्मणी अष्टमी, भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी, उनको प्रणाम करते हुए हेल्थ इश्यूज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेट के अंदर कोई कष्ट ना हो, लीवर फैटी हो तो अपना तली हुई चीजों का उनमें परहेज रखिएगा। जान है तो जहान है। 7, 8, 9, 7 को शनि पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शनि भाग्येश भी है, दशमेश भी है। जब ये अस्त होंगे तो भाग्य भी साथ कम देगा और जितनी मेहनत करेंगे उस मेहनत के रिजल्ट भी कम आएंगे, लेकिन श्रम ज्यादा रहेगा। 8, 9, 10, 8 तारीख की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो ये कुछ बेहतर और विशेष रूप से खेल जगत में नाम कमाने की स्थिति, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, पुलिस में या मिलिट्री में है तो विशेष मेहनत और श्रम के साथ आगे बढ़ते हुए व्यायाम और जिम वगैरह करते हैं तो अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दीजिएगा। कोई गलत एक्सरसाइज ना करें जिससे शरीर को कष्ट हो। 9, 10, 11 9 को सफला एकादशी व्रत, एकादशी का व्रत अगर रखते हैं तो रखिए। भगवान विष्णु का ये प्रिय दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विवाह संबंधी जो कष्ट होते हैं जीवन में या विवाह के बाद पति पत्नी के संबंधों में जो तनाव आता है उससे भी दूरी होने लगती है, तनाव दूर हो जाते हैं। 10, 11, 12, 10 को प्रदोष वक्त भगवान शिव का अभिषेक करें,
नाना प्रकार के शारीरिक कष्ट दूर होंगे। 11, 12, 13, 11 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं, स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा और मित्रों का सहयोग भी बना रहेगा। देश विदेश की कुछ बातें हो सकती हैं। 12, 13, 13 को अगर हम देखते हैं तो पौष अमावस्या लोहड़ी पर्व आ जाता है और ये शुभता की ओर बढ़ता हुआ भाग्य अब साथ देने लगेगा। खास करके लोहे के काम में, पेट्रोल के काम में, एग्रीकल्चर के काम में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर की लाइन में, ऑनलाइन बिजनेस के दृष्टिकोण से आपको फायदे होने के योग आने वाले 2-3 महीने बहुत अच्छे जाएंगे। और इसी के साथ साथ चलते हैं 14, 15, 14 को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। मकर संक्रांति आपके लिए शुभ हो। इस दिन कुछ ना कुछ दान करते हैं सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए। इसमें आप गुड़ का दान है, इसमें चावल का दान है, आटे का दान है, इसमें वस्त्र हैं, इसमें फ्रूट्स हैं, इसमें नारियल वगैरह है। इसमें जो भी आप अपने ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, वस्त्र इत्यादि उन्हें दीजिएगा। विशेष आशीर्वाद प्राप्ति के योग। 15, 16, 15 तारीख की स्थिति को देखेंगे। ऑफिस के कार्यों में मेहनत ज्यादा होगी, रिजल्ट भी धीरे धीरे पॉजिटिव आएंगे और ये अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ इसमें लाभ होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो ये समय अनुकूल 16, 17, 17 को गुरु अस्त हो जाते हैं और ये महत्वपूर्ण है। गुरु आय के स्वामी है। आय के स्वामियों के गुरु जब तक अस्त रहेंगे तब तक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यर्थ खर्चे ना करें और इसमें बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए गुरु भी अस्त हैं। जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो विवाह संबंधी कार्य वो भी रुक जाते हैं। शुक्र और गुरु के अस्त होने पर विवाह संबंधी कार्य भी रुक जाते हैं। तो इन बातों का हमें रखना होगा ध्यान। आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ 18, 19, 20 को गुरु का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश हो जाता है और इसमें थोड़ा सा फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा, व्यर्थ के तनाव से बचिएगा, परिवार में आलोचना से और चुगली इत्यादि से बचेंगे तो शुभता रहेगी। नहीं तो छोटी छोटी बातों में घर में कलेश हो सकते हैं। आगे चलते हैं 21, 22, 23। 22 तारीख की स्थिति शुभ है, अनुकूलता बनेगी। जो थोड़ा शरीर में भी कष्ट आ रहा था या उत्तेजना थी परिवार में वो दूर हो जाएगी। कोई पेंटिंग के कार्य के, एग्जीबिशन के कार्यों में, फोटोग्राफी के कार्यों में अगर आपका मन लगता है तो उसमें आगे बढ़ें। डिजाइनिंग के काम में, ज्वेलरी के कार्यों में लाभ होता हुआ दिखाई देता है। 24, 25, 26, 24 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को उन्हें प्रणाम करते हुए ऐसे महानतम सेना नायक को हम शत शत नमन करते हैं। 24 को पुत्रदा एकादशी व्रत, जिन बहनों को और व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति नहीं है वो ये व्रत रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। 24, 25, 26, 25 को बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं। बुध आपके द्वितीयेश बनते हैं और पंचमेश है। कुंभ में जाएंगे तो विशेष लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होंगे। आपकी सलाह से काम भी बनेंगे। रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे और खास करके एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, सेल्स के क्षेत्र में और अगर आप शेयर मार्केट में या कमोडिटी में कहीं धन व्यय करते हैं तो उसमें धन प्राप्ति के योग बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। 26, 27, 28, 26 को गणतंत्र दिवस, 72वां गणतंत्र दिवस आपको शुभ हो, मंगलमय हो। ये दिन कौन नहीं याद रखेगा। हम लोगों को स्वतंत्रता की प्राप्ति और गणतंत्र के रूप में हम लोग विश्व में सामने आए। 27, 28, 29, 27 को शुक्र का मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। बहुत शुभ है। वो अब तक जो स्वास्थ्य संबंधी कुछ तकलीफें थी और इसी के साथ साथ पेट संबंधी विकार थे, कमर में दर्द वगैरह थे, वो अब दूर होते हुए दिखाई देते हैं। अब द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट प्लेस इन द 9th हाउस, भाग्य की प्राप्ति होगी, भाग्य साथ देगा आपके फर्टिलाइजर के कार्यों में, आपके एस्ट्रोलॉजी के कार्यों में। यदि आप डॉक्टर हैं, यदि वकील हैं तो इन सब क्षेत्रों में लाभ होने के चांसेस अब बढ़ते हुए धीरे धीरे दिखाई देते हैं। ये शुभता वाली बातें आ गई। 28, 29, 30, 29, 28 को पौष मास की पूर्णिमा पर्व आपके लिए मंगलमय हो। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। ओम चंद्रमा से नमः। रथ संबंधी विकार दूर होते हैं और माता के आशीर्वाद लीजिए। बहुत से अरिष्ट अनिष्ट से ही दूर हो जाते हैं। 29, 30, 29 तारीख की स्थिति को देखते हैं शुभता की ओर बढ़ता हुआ और ये योग भी बहुत अच्छा है। माँ के स्वास्थ्य का वो लाभ होने वाला है। बड़े लोगों से, राजनीति के क्षेत्र में विशेष लाभ, अच्छे लोगों से संपर्क बनेंगे। 30 तारीख को बुध वक्री हो जाते हैं। बुध आपके द्वितीयेश और पंचमेश, अब ये वक्री हैं। धन का दुरुपयोग ना हो, किसी को रुपया उधार ना दीजिएगा वरना फिर इसमें तकलीफें बढ़ जाती हैं। 31 तारीख श्री गणेश चतुर्थी और ये अच्छा दिन शुभता की ओर बढ़ता हुआ। गाय को चारा डाल दीजिएगा। गाय को चारा डालने से जब भी बुध अस्त होगा या जब भी बुध वक्री होगा तो उसमें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी।
और गौ माता की सेवा करने से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। आज गणेश संकट चतुर्थी भी है, गणपति का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करिएगा। और मुझे लगता है ओपल रतन आपको गले में पहनना चाहिए या अपने इंडेक्स फिंगर में पहनिएगा, उससे विशेष लाभ होगा। नीलम रत्न आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्यवर्धक रत्न है और ये आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा और ऑफिस के कार्यों में भी, लोहे के काम में, ऑनलाइन बिजनेस में, देश विदेश के कार्यों में, और यदि आपकी फैक्ट्री वगैरह है तो उसमें भी विशेष लाभ लाएगा। पन्ना रत्न पहनने से धन की वृद्धि होगी, वाक् चातुर्य बढ़ेगा और आप अपनी बातों से, आप अपने व्यवहार कुशलता से जीवन में समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। आपके लिए हरा रंग, सफेद रंग और ब्लू रंग बहुत भाग्यशाली सिद्ध होने वाले हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM, BE 279, स्ट्रीट नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।